तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं काइजू नंबर 8 सीजन 2 के एपिसोड 7 को। अगर आपने इससे पहले बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और हाँ, एपिसोड शुरू करने से पहले जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नारुमी और चीफ के पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पे चीफ नारुमी को बताते हैं कि जब वो डिफेंस फोर्स का सबसे ताकतवर डिवीजन खड़ा कर लेंगे तो वो लड़ाई करना छोड़ देंगे। और चीफ को लड़ाई न करने की रिक्वेस्ट नारुमी भी करता है। और चीफ के लड़ाई छोड़ने के बाद पूरी डिफेंस फोर्स की जिम्मेदारी नारुमी के हाथों पर होगी। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं नारुमी धीरे धीरे करके चीफ की तरफ बढ़ने लगता है। काफका को ये देखकर काफी ज्यादा खुशी होती है कि चीफ सही सलामत है, उनको ज्यादा कुछ चोटें नहीं लगी। तभी ही काफका की काइजू की बॉडी उसको एक बड़े खतरे का एहसास देती है, उसको सिग्नल भेजते हुए। और काफका नारुमी को चीफ के पास जाने के लिए मना करता है। काफका को बस ये बताने की देरी ही थी कि वो डायरेक्टर चीफ नहीं है। तभी काइजू नंबर 9 नारुमी की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करके उस पर शूट कर देता है, लेकिन उस शूट से नारुमी और काफका दोनों ही बच जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और काइजू नंबर 9 अपनी फ्यूज फॉर्म में आ जाता है। नारुमी जब अपने सामने देखता है तो उसको यकीन नहीं होता और वो तुरंत ही चीफ को कांटेक्ट करते हुए पूछता है कि वो कहाँ पर है। काइजू नंबर 9 को नारुमी की आवाज अपने कानों में महसूस होती है और वो चीफ के एयरबड्स को बाहर निकालकर नारुमी को बताता है कि उसने चीफ को मार दिया है और उसके साथ खुद को फ्यूज कर लिया है। तो ये सुनकर काफका और नारुमी दोनों काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। नारुमी उठते हुए कहता है कि तुम्हारी इस बात पर कौन। तभी सिनोमिया वहाँ पर काइजू पे शूट करते हुए कहती है कि तुम्हारी इस बात पर कौन यकीन करेगा कि तुमने चीफ को मार दिया है। काफका किकोरू को देखकर चौंक जाता है और जब सिनोमिया अपने सामने देखती है तो काइजू नंबर 9 उसको इसाओ का चेहरा दिखाते हुए कहता है कि तुम इसी की बेटी हो ना। किकोरू ये देखकर वहाँ पर टूट जाती है और काफका किकोरू को उधर देखने के लिए मना करता है। तभी वहाँ पर नारुमी काफी तेजी के साथ उसके पास आ जाता है और उस पर कट लगा देता है। और ये देखकर काइजू नंबर 9 को समझने में देरी नहीं लगती कि नारुमी ने इस अटैक का इस्तेमाल बीटा पे भी किया था। तभी नारुमी अपने नंबर 1 टेक्निक इरप्शन स्लेश का इस्तेमाल करके काइजू नंबर 9 पर अटैक करता है। और साथ ही में उसको इसाओ की वो बात भी याद आती है जो कि उसने कही थी कि वो उसके हाथों में पूरा नेशनल सौंपेगा। ये बात याद कर नारुमी और भी गुस्से में होकर उस बात की कसम खाता है कि वो काइजू नंबर 9 को यहाँ से जिंदा बाहर निकलने नहीं देगा। तभी काइजू नंबर 9 अपने बड़े से पंख निकालकर वहाँ से जाने की तैयारी करता है। नारुमी ये देखकर काइजू नंबर 9 से इसका मतलब पूछता है तो वो बताता है कि जब भी वो किसी भी बॉडी में फ्यूज करता है तो उसकी बॉडी उसको कई सारे रिजेक्शन देती है और उन सभी रिजेक्शन को पास करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। लेकिन नारुमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो काफी तेजी के साथ काइजू नंबर 9 के ऊपर आकर अटैक कर देता है। नारुमी अपनी बात पूरी करता ही है। तभी काइजू नंबर 9 अपना बड़ा सा मुंह खोलकर काइजू 2 के ब्लास्ट को एक्टिवेट करने वाला होता है। ये देखकर नारुमी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी काफका वहाँ पर आकर अपने पंच को चार्ज करते हुए काइजू 9 से कहता है कि वो उनको उनका चीफ वापस लौटाए। उस पंच को खाने से जो काइजू नंबर 9 का ब्लास्ट था वो भी वहीं पर डिसमिस हो जाता है। और जब लास्ट टाइम हमने काइजू नंबर 9 को देखा था वो काफी ज्यादा हेल्पलेस था, लेकिन अब काइजू नंबर 8 को वो यहाँ से जिंदा नहीं छोड़ेगा। और हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 ने काइजू नंबर 8 की पंच को ब्लॉक कर दिया है। तभी शिनोमिया को इस बात का एहसास होता है कि उसके बाप का कातिल उसके ठीक सामने है, लेकिन पूरी तरीके से वो हेल्पलेस है और वो कुछ नहीं कर सकती। और फिर काफका और नारुमी एक साथ मिलकर काइजू नंबर 9 से हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं। और फिर काफका और नारुमी को उससे लड़ाई करते वक्त काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और इस बात की काफका को हैरानी होती है कि कैप्टन नारुमी और वो मिलकर उसके साथ डील कर रहे हैं, लेकिन उसे नहीं हरा पा रहे। तभी काइजू नंबर 9 काफका के ऊपर अपना ताकतवर पंच मार देता है और काफका भी अपना पूरा दम लगाकर काइजू नंबर 9 के ऊपर एक पंच मार देता है। उन दोनों की पंच आपस में टकराते हैं, लेकिन काफका देखता है कि उसके राइट हैंड के मसल से ब्लड निकल रहा होता है और फिर काफका उससे पीछे हट जाता है। और फिर काइजू नंबर 9 उनको बताता है कि वो अब वापस जा रहा है, लेकिन तभी ही उसका राइट हैंड टूट के नीचे गिर जाता है। फिर नारुमी काफका को बताता है कि वो किसी भी हालत में काइजू नंबर 9 को यहाँ से जाने नहीं दे सकते। नारुमी अपने वेपन से काइजू नंबर 9 के ऊपर अटैक करता है, लेकिन काइजू नंबर 9 अपने ऑर्गन से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। असली झटके का एहसास तो काइजू नंबर 9 को तब होता है जब नारुमी के वेपन से एक शूट आकर उसके हाथ पर लग जाता है और तभी काफका एकदम से आकर उसके पेट पर पंच मार देता है और इतना ताकतवर पंच कि उसके पेट की जो हड्डियां थी वो भी बाहर निकल जाती है। काइजू नंबर 9 अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम काइजू नंबर 8 को मानता है। तभी
काफका चिल्लाते हुए काइजू 9 से कहता है कि वो उसको इस तरीके से जाने नहीं देगा। तभी उसको किकोरू का वो चेहरा याद आता है जब इसाओ ने किकोरू की तारीफ करी थी, और वो इस बात की कसम खाता है कि वो उसको इस तरीके से ऐसे आसानी से जाने नहीं देगा। फिर काफका काइजू 9 के ऊपर ताकतवर पंच मार देता है। काइजू नंबर 9 देखता है कि उसकी बॉडी पर कई सारे रिजेक्शन होना शुरू हो चुकी है, जिससे वो चीफ की बॉडी पर ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और फिर उसको इस बात का पूरा यकीन होता है कि उसके रास्ते का सबसे बड़ा जो कांटा है वो काइजू नंबर 8 है। और हम देखते हैं कि काफका की पंचेस और नारुमी की शूट से काइजू नंबर 9 की हालत काफी ज्यादा बेकार हो जाती है। फिर काफका और नारुमी साथ में उस पर आखिरी अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। जब काइजू नंबर 9 देखता है कि नारुमी और काफका साथ में उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो काइजू 2 के ब्लास्ट को एक्टिवेट कर देता है। और फिर उस ब्लास्ट से वहाँ पर जितनी भी जगह थी वो सारी जगह टूटने लगती है, और दूर से शिनोमिया को काफका और कैप्टन नारुमी की परवाह हो रही होती है। और जब हम काइजू नंबर 9 को देखते हैं तो उस ब्लास्ट के कारण काइजू नंबर 9 का सिर्फ बॉडी का आधा हिस्सा ही बचा होता है। और इस समय काइजू नंबर 9 अपनी लिमिट पर है, और अगर उसने ऐसे ही काफका और कैप्टन नारुमी के साथ फाइट करी तो उसको डर है कि जिस बॉडी को हासिल करने के लिए उसने इतनी मेहनत करी है वो उसके हाथों से निकल जाएगी। और फिर जब काइजू नंबर 9 अपने सामने देखता है तो कैप्टन नारुमी ने अपने वेपन से और काफका ने अपने हाथों से खुद को बचा लिया है। ये देखकर काइजू नंबर 9 को हैरानी होती है, जिस अटैक के कारण वो खुद को नहीं बचा पाया, तो उस अटैक से ये दोनों कैसे बच गए। तभी कैप्टन नारुमी और काफका काफी गुस्से में काइजू नंबर 9 की तरफ देखते हैं और उससे दुआ मांगने के लिए कहते हैं कि उसकी हालत इतनी बुरी ना हो। फिर काइजू नंबर 9 ऐसा दिखाना शुरू करता है कि जैसे ये कुछ बड़ी बात ना हो, और वो उन दोनों से कहता है कि उसको अपनी इस चाल का पहले ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए था। नारुमी अपने रेटिना वेपन से देखता है कि आखिर वो क्या करने जा रहा है। आखिर वो समझ ही जाता है कि काइजू नंबर 9 का क्या प्लान है। फिर काइजू नंबर 9 अपने चेहरे को दो हिस्से में कर लेता है, एक हिस्सा कुरुसो पर और एक हिस्सा नारुमी पर, और वो अपने मुंह से ही उन दोनों के ऊपर शूट कर देता है। काफका और नारुमी काफी तेजी से उन दोनों को बचाने के लिए जाते हैं। काइजू नंबर 9 ने पहले ही कहा था कि वो इस समय अपनी लिमिट पर है, और इस आखिरी अटैक से जो चीफ का जो चेहरा है वो भी धीरे धीरे करके बाहर आने लगता है। काइजू नंबर 9 इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बताता है कि वो किसी को भी उसके सामने मरने नहीं दे सकते। काइजू नंबर 9 काइजू नंबर 8 को गुड बाय करता है और उससे कहता है कि अगली बार वो फिर मिलेंगे तो वो पूरी तैयारी के साथ आएगा। काफका और नारुमी कुछ भी नहीं कर पाते सिवाय कुरुसो और किकोरू को बचाने के अलावा। फिर काइजू नंबर 9 चीफ की बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।